नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए महादेव तक अपनी प्रार्थना कैसे पहुंचाए। एक बार भगवान शिव के समाधि में लीन होने के बाद मनुष्य तो क्या स्वयं देवी देवता भी उन तक अपनी पुकार नहीं पहुंचा सकते हैं। और महादेव की समाधि तोड़ने का सामर्थ्य और साहस किसी में नहीं है। आज मनुष्य काम, लोभ, क्रोध से घिरा हुआ है और इसी वजह से उसे अपनी पूजा का फल नहीं मिल पाता है। एक ओर तो वह मंदिर जाकर प्रार्थना कर पुण्य कमाता है और वहीं दूसरी ओर अपने लोभ और लालच के लिए दूसरों का अहित करता है। ऐसे मनुष्य का ईश्वर कभी भला नहीं करते हैं। आपको बता दें कि भोलेनाथ को संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और कहा जाता है कि भोलेनाथ सभी देवी देवताओं में सबसे बड़े हैं और इनकी शक्ति के आगे किसी की एक भी नहीं चलती है। भगवान शिव संहारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। योग, ध्यान, तंत्र, मंत्र, संगीत और अनेक रचनाओं का श्रेय शिवजी को जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव एक महान तपस्वी हैं और इसी वजह से उनका अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हुए ही बीतता है। वहीं शास्त्रों की माने तो समाधि में लीन रहते समय महादेव श्री हरि नारायण का ध्यान करते हैं और संसार की जटिल परेशानियों का निवारण भी करते हैं। ऐसे में अगर कोई भक्त महादेव को पुकारे और उसकी भक्ति में सच्चाई ना हो तो भोलेनाथ को समाधि में उसकी पुकार सुनाई नहीं देती है। पुराणों के अनुसार महादेव का प्रिय वाहन नंदी है। नंदी ना केवल महादेव के वाहन हैं बल्कि उनके परम भक्त भी हैं और महादेव के हर मंदिर में नंदी की मूर्ति हमेशा होती है। महादेव जब भी समाधि में लीन होते हैं तब संसार में जो भी होता है नंदी महाराज महादेव के समाधि से उठते ही उन्हें सब जानकारी देते हैं। इसलिए जब आप महादेव के मंदिर जाएं तो अपनी प्रार्थना करते समय नंदी महाराज के पीछे खड़े हों, जिससे आपकी मनोकामना वो भी सुन सकें। महादेव की पूजा के बाद नंदी महाराज के पैर छूकर उनके कान में धीरे धीरे अपना मनोकामना कहें। नंदी महाराज से यह भी प्रार्थना करें कि जब भी महादेव समाधि से उठें तो नंदी जी आपकी मनोकामना उन तक पहुंचा दे। हिंदू धर्म में किसी भी शिवालय में भगवान भोलेनाथ से पहले नंदी महाराज की पूजा का विधान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अक्सर ध्यान में लीन रहने वाले महादेव ने नंदी को आशीर्वाद दिया था कि यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा तो वो प्रार्थना मुझ तक पहुंच जाएगी। मान्यता है कि उसके बाद से जब कभी भी भोले बाबा तपस्या या ध्यान मुद्रा में लीन होते तो माता पार्वती भी अपनी बातों को नंदी के कान में कहती थी। इसलिए लोग शिव के बजाय नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं। नंदी को शिव दरबार का द्वारपाल भी माना जाता है। इनकी इजाजत के बिना कोई महादेव तक नहीं पहुंच सकता है। जिस तरह भगवान राम के साथ हनुमान जुड़े हैं, उसी तरह भगवान शिव के साथ नंदी जुड़े हैं। जिस तरह हनुमान की पूजा करने से भगवान श्री राम की कृपा मिलती है, उसी तरह नंदी की पूजा करने से देवों के देव महादेव की कृपा मिलती है। इसलिए शिवालय में प्रवेश करने पर भोलेनाथ के साथ ही नंदी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव पूजा से पहले नंदी के कान में अपनी कामना को कहने की पीछे एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान शिव ने एक बार नंदी से कहा कि जब कभी भी वे ध्यान मुद्रा में रहें तब वे उनके भक्तों की कामना को सुने। महादेव ने कहा कि कोई भी भक्त बजाय उनके पास आकर कहने के तुम्हारे कान में कहेगा। शिव ने कहा कि इसके बाद जब मैं ध्यान से बाहर आऊंगा तो तुम्हारे द्वारा मुझे भक्तों की मनोकामना मालूम हो जाएगी। मान्यता है कि उसके बाद से जब कभी भी भोले बाबा तपस्या या ध्यान मुद्रा में लीन होते हैं तो न सिर्फ उनके भक्त बल्कि माता पार्वती भी अपनी बातों को नंदी के कान में कहती थी। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस तरह भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए उनके सेवक माने जाने वाले हनुमान जी की पूजा फलदायी होती है, कुछ वैसे ही देवों के देव महादेव की कृपा पाने के लिए पहले नंदी की पूजा का विधान है। ऐसे में शिव की शीघ्र कृपा पाने के लिए शिव साधकों को शिवालय में प्रवेश करने से पहले नंदी के कानों में अपनी मनोकामना जरूर कहनी चाहिए।
पौराणिक मान्यता के अनुसार जब असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया और उसमें से हलाहल विष निकला तो सृष्टि को बचाने के लिए उसे पी लिया था। विष को पीते समय उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, लेकिन नंदी ने तुरंत उसे अपने जीभ से साफ कर दिया था। मान्यता है कि जब भोले बाबा ने नंदी के इस समर्पण भाव को देखा तो वे उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सबसे बड़े शिव भक्त की उपाधि दी थी। मुराद मांगते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप नंदी के बाएं कान में अपनी बात कहें। मुराद मांगते वक्त अपने मुख को दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई आपकी बात जरा भी नहीं सुन पाए। मनोकामना मांगते वक्त किसी का बुरा न मांगे, ऐसा करने से शिव जी नाराज हो जाते हैं। जब नंदी महाराज से अपनी मनोकामना कह चुके हों तो उनके समक्ष भेंट स्वरूप कुछ अर्पित करें। आप कोई भी फल, प्रसाद या फिर धन आदि भेंट के रूप में दे सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।